तो जो है ना 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस पे आपको डाउट होगा, भैया लगता है कि इसका ऑप्शन बी होगा, भैया लगता है इसका ऑप्शन सी होगा। तो आप उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाकर भी पास हो जाएं, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ऑप्शन ए को टिक करें कि ऑप्शन सी को टिक करें कि ऑप्शन डी को टिक करें कि ऑप्शन बी को टिक करें। आज मैं तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। यदि आपका अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है ना, तो ऑब्जेक्टिव में यदि आप इस प्रकार से तुक्का भी लगाते हो तो मैं फर्स्ट डिवीजन का गारंटी ले लूंगा, ठीक ना मेरे प्यारे। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम में 50% सवाल जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं और 50% सवाल जो होते हैं ना सब्जेक्टिव बेस होते हैं। तो आप दोनों को जो है ना, आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कम आंक नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे आपका प्रश्न होगा, भैया मेरा तो कुछ तैयारी न है, आप कह रहे हो कि 50-50% जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे भाई तैयारी नहीं है ना, तब पर भी जो है ना मैं ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको तुक्का लगाना सिखा दूंगा। यदि आप इस प्रकार से तुक्का लगाओगे ना तो 50 में जो है ना 35 या 40 ऑब्जेक्टिव तो वैसे सही हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हो तब पर भी मेरे भाई, इसीलिए आपको यह वीडियो लास्ट तक यदि आप देखते हैं ना तो आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ना मैं यदि हिंदी का ही लेकर चलता हूँ तो आपके यदि हिंदी 100 मार्क के जो प्रश्न होते हैं 100 में 50 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 50 को ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव में जो है ना बिहार बोर्ड में देखा जाता है ना, एक क्वेश्चन में 4 को ऑप्शन दिया जाता है मेरे भाई। तो अब बहुत सारे छात्र को सोचने में पड़ जाते हैं कि हम ऑप्शन ए मारे कि ऑप्शन बी मारे कि ऑप्शन सी मारे। सबसे पहले यदि देखो मेरे प्यारे, जब भी आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने जाओ ना तो सबसे पहले काम तो यह जरूर कर लो कि जैसे कि मानकर चलो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, यदि आपका तैयारी कुछ भी नहीं है, यदि आपका तैयारी है जो है ना 0% है, तो सबसे पहला काम क्या करें कि जो भी क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि 100 क्वेश्चन में यदि आपको 50 बनाने को दे रहा है, यानी कि कहने का अर्थ यदि 50% बनाने को दे रहा है, यदि आपसे 30% या 20% भी जो क्वेश्चन बन रहा है ना, जो 100% एफर्ट के साथ बन रहा है ना, उनको बना दो। अब बचा कितना क्वेश्चन, जैसे कि आपने जो है ना 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन बना दिए, मेरे को जवाब देना है 50 को, 20 को बना दिए। 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बनाए जो कि है ना मैं 100% करेक्ट के साथ बनाए, ठीक ना। और आप क्या करोगे, जो आपके पास 30 क्वेश्चन बचा है ना, आप इस 30 क्वेश्चन को किस ट्रिक से पढ़ाई करोगे, सॉरी किस ट्रिक से मतलब तुक्का लगाओगे, वो थोड़ा मैं बताता हूँ। देखो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सबसे पहले आपको वो जो है ना उन क्वेश्चन को बना लो, ठीक। दूसरा काम क्या करो कि और जो है ना 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिस पे आपको डाउट होगा, भैया लगता है कि इसका ऑप्शन बी होगा, भैया लगता है इसका ऑप्शन सी होगा। तो आप उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, थोड़ा और दिमाग लगाकर उनको जो है ना टिक कर दोगे। मैं मानता हूँ कि 20 क्वेश्चन सही बनाया, 5 क्वेश्चन जो अथी से बनाए ना, कह सकते हो कि जो क्वेश्चन में हमारे को डाउट था उस क्वेश्चन में जो ना 5 में 3 वो क्वेश्चन सही हुआ। तो टोटल मिलाकर जो है ना मैंने जब 25 को क्वेश्चन बनाया तो 25 में जो है ना मेरा 23 क्वेश्चन मेरा सही है। अब बात आती है भैया ये जो 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, 25 क्वेश्चन को किस प्रकार से मैं तुक्का लगाऊं। देखो मेरे प्यारे, ये जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे ना, ये 25 क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन वाले इस प्रकार से हो रहते होंगे, या तो हो रहता होगा क्वेश्चन में आप देखे होंगे या देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी होगा, या आप प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कह सकते हो कि जब ऑप्शन, जैसे कि जो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक ना, कोई भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा ना, ए में जैसे रहेगा जाति फरता, बी में रहेगा चमार जाति, सी में रहेगा यादव जाति, और डी में रहेगा ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। तो जैसे कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ तक यह रहेगा इनमें से सभी आंसर होगा, या कह सकते हो कि ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। तो यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज है ना, तो ऑल ऑफ दीज को आप टिक कर सकते हैं। ये कब कर रहा हूं मेरे प्यारे, यदि आपको 0% जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहा है ना, 0% लग रहा है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं, तो आप यह ज्यादा से ज्यादा यह प्रयास करें, यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि इनमें से सभी हैं तो उनको 100% टिक लगा दें। देखा जाता है मेरे प्यारे 95% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन जो इनमें से सभी होगा वो सही होता ही होता है। देखो मेरे प्यारे, अनठकानियों मारोगे तो क्या करोगे, मैं तो एक एफर्ट बता रहा हूँ ना, मैं तो एक ट्रिक बता रहा हूँ ना, मैं तो एक टिप्स एंड टेक्निक ना बता रहा हूँ। ये मत कहिएगा, तब फिर हमको बाद में मत कहिएगा सर आपने कहा था कि इनमें से सभी था, मैंने वो लगाया लेकिन बाद में गलत हो गया। देखो मेरे प्यारे 95% केस में सही रहता है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, ठीक ना। और क्या करेंगे, और देखो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो है ना लगभग कर सकते हो कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, ठीक ना। 5-7 क्वेश्चन ऐसा रहा तो मैं मानता हूं कि 7 क्वेश्चन को आपने टिक लगाया, ठीक ना, इनमें से सभी मारा 7 क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि 4 वो क्वेश्चन
सही हुआ। तो मैं जो है ना टोटल 25 7 32 को क्वेश्चन बनाया, 32 में से जो है ना मेरा जो है ना कितना क्वेश्चन 29 को क्वेश्चन सही हुआ है मेरे प्यारे। अब जो है ना 50 क्वेश्चन मेरे को टोटल सोल्व करना है, जिसमें से अब 32 को क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, टोटल बचा 18 को क्वेश्चन। 18 को क्वेश्चन में से ऐसे हमारे 18 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे, तब बाद में देखेंगे आप प्रैक्टिस करते होंगे तब पर भी आपको पता चला होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बताओ भाई कि कोई क्वेश्चन रहेगा कि ये क्या है, जैसे कि मान कर चलो कि जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, हमारे ये थे वो थे, और या ए और बी दोनों थे। मतलब होता है, मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, लेकिन ऐसे रहते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में ए तथा बी, ए तथा ए भी आंसर होगा, बी भी आंसर होगा, ऐसा रहता है। देखे होंगे आप या देखेंगे आप अपना बोर्ड एग्जाम में भी देखेंगे। यदि आप देखो सबसे पहला ये देखोगे कि यदि किसी भी ऑप्शन में इनमें से सभी हैं तो आप इनमें से सभी को मतलब टिक कर दो, ये वो 95% चांस रहता है सही रहता है। और या तो यदि कोई किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन ए, यदि ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी है और सी ऑप्शन में रहता होगा ए तथा बी दोनों, या ए तथा बी दोनों नहीं, तो यदि आप इस प्रकार से रहेगा ना तो आप उस क्वेश्चन को भी आप जो उसमें टिक लगा सकते हैं। इस केस में देखा जाता है लगभग 85% चांस रहता है कि ए तथा बी या ए तथा बी नहीं रह सकता है। मतलब कर सकते हो कि यदि आप इसको टिक करते हो ना, यदि आप ये कब काम कीजिएगा, ये काम तब कीजिएगा जब आपको लग रहा है हम इन क्वेश्चन के बारे में 0% जान रहे हैं, इन क्वेश्चन के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है, तब ये काम कर सकते हैं। और तब लास्ट मेथड का क्या, और लास्ट मेथड क्या करोगे, मैं मानता हूं कि जैसे कि ये भी क्वेश्चन रहेंगे लगभग ऐसे भी ए तथा बी दोनों या ए तथा बी दोनों नहीं, तो इस प्रकार से यदि आप करोगे तो ये मैं मानता हूं कि 5 गो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो मैं मानता हूं कि 3 गो क्वेश्चन सही हुआ। तो टोटल मिलाकर यदि आपने लगभग कर सकते हो कि 37 क्वेश्चन जब सॉल्व किया ना, 37 में जो है ना लगभग आपका 32 को क्वेश्चन करेक्ट बन गया। अरे भाई 32 क्वेश्चन में आपको करेक्ट करके दिया, और जो है 13 क्वेश्चन मेरे को बचा है, 13 क्वेश्चन मेरे को अब सॉल्यूशन करना है। अनठका नहीं है इसके बारे में, ये उन क्वेश्चन ये 13 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है उसमें न तो इनमें से सभी हैं और न ही उनमें ए तथा बी दोनों है। तो अब क्या करोगे आप, ये जो 13 क्वेश्चन बचा है ना, 13 क्वेश्चन को क्या करोगे लास्ट समय में, जब लग रहा है कि मैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में कुछ भी जान ही नहीं रहा हूं, तो लास्ट मोमेंट में क्या करोगे, तो जो है ना या तो बी ऑप्शन मारोगे या तो सी मारोगे सेम है, जैसे बी नहीं तो सी। जब ये जितने भी 13 क्वेश्चन बचा है ना, या तो मारेंगे तो बी मारते रहना है, या तो सी मारते रहना है। देखो यदि आप बी मारते रहते हो या सी लगातार मारते हो, बिहार बोर्ड में अक्सर देखा जाता है या तो बी नहीं तो सी पूछा जाता है, मतलब बार बार मतलब ऑप्शन में रहता है। नहीं तो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन किस लेवल पर आते हैं जानते हो मेरे भाई, बोर्ड का क्वेश्चन जो है ना, जैसे 100 क्वेश्चन जो है ना, 100 क्वेश्चन जैसे हमारे बिहार बोर्ड में जैसे हिंदी में पूछा जाता है ना, तो 100 क्वेश्चन में जो है ना 25 को क्वेश्चन जो होंगे ना, ए ओनली फॉर सी ए आंसर होगा। हमारे 25 को क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी होगा, 25 को क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ऑप्शन सी होगा, और 25 को क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका ऑप्शन डी होता है। ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है, ठीक ना। तो मैं इसीलिए बताया जो 13 को क्वेश्चन बचेगा ना, आप 13 क्वेश्चन को क्या करोगे, या तो बी मारोगे या तो सी मारोगे। मैक्सिमम ऑफ चांस रहता है बी या सी बिहार बोर्ड में दिया जाता है, ठीक ना मेरे प्यारे। यदि आप इसी रणनीति से मतलब कर सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा जा सकता है और मैक्सिमम ऑफ नंबर आप गेन कर सकते हो। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब ये ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे प्यारे यदि आपको लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैं आपको गैस क्वेश्चन दे सकता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरे सजेशन या गैस क्वेश्चन लेंगे, टॉपर के गैस क्वेश्चन लेंगे, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल कर सकते हैं और वहां पर पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से मेरे आप नोट्स ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और 10 लोगों के बीच शेयर जरूर करें। तो नमस्कार मेरे प्यारे।